आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर हाथी पर सवार होकर आए हैं कन्नौज लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इमरान बिन जाफर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। इमरान जी, आपको मौका मिला है बहुजन समाज पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ने का, किससे लड़ाई मानते हैं आप यहाँ पर? देखिए, आप ये मत कहिए कि मुझे मौका मिला है, मुझे नहीं मौका मिला है। कन्नौज की जनता को मौका मिला है, कन्नौज की आवाम को मौका मिला है। कन्नौज के गरीब, परेशान, दबे कुचले, शोषित समाज के जो लोग हैं, जो आंख उठा के देखते हैं अपने सांसद की तरफ, अरे आज मेरा सांसद बना, अब मेरी परेशानियां दूर होंगी। पता लगता है कोई भी सांसद बन जाए वो अपनी परेशानियां दूर करने लगता है, जनता को तो जनता के बढ़ा देता है। तो ये जनता की आवाम के लिए ऐसा मौका है कि वो अपने बेटे, अपने भाई को चुनकर लोकसभा भेजेगी। कन्नौज से आप देख लेना, हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। 2014 का भी आपके पास यहाँ पर अनुभव है। उस वक्त यहाँ पर डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2024 का चुनाव 10 साल बाद आया, आप बहुजन समाज पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए। अभी तक समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, तो किससे लड़ाई मानते हैं? देखिए, हमारी सीधी लड़ाई यहाँ पे भाजपा से है। हमारी क्या, बहन जी की लड़ाई सीधी भाजपा। अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो अरे तब तो मज़ा आ जाएगा। अखिलेश जी चुनाव लड़े तो समझिए, पिछली बार तो मुख्यमंत्री थे ना, वही चुनाव लड़ रहे थे। डिम्पल जी चुनाव नहीं लड़ रही थी, माननीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उनसे मेरा टकराव था, सीधा सीधा राजनीति टकराव। अब तो 10 साल हो गया, स्थिति बदल चुकी है, जनता की सोच बदल चुकी है। और केंद्र सरकार द्वारा जो उत्पीड़न हुआ है शोषित समाज का, 2 किलो 4 किलो चावल में किसकी ज़िंदगी कटती है बताओ? आप 5 किलो चावल, 2 किलो आटा दाल दे के उनको अपंग बना रहे हो। उनकी दुख बीमारी नहीं है, कहाँ कोई कार्ड, इतना मतलब सिर्फ छलावा छला जा रहा है, नया नया छलावा। मतलब चुनाव चल रहा है, इस राज्यों में, स्टेटों में चुनाव चल रहा है, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं हमको वोट दे दो, हम अयोध्या में फ्री दर्शन करवाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग को ये सब नहीं सुनाई देता है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, लालच देना। ये तो लालच हो गया, हम वोट मांग सकते हैं लेकिन लालच नहीं दे सकते। एक चीज़ और सामने आ रही है यहाँ पर, अकील अहमद साहब का पहले टिकट हुआ था, उसके बाद टिकट उनका काट दिया गया। कारण ये भी बताया जा रहा है कि वो कन्नौज के रहने वाले नहीं थे और रसूलाबाद के रहने वाले थे। कन्नौज का यहाँ प्रत्याशी होगा तो वोटों को प्रभावित कर सकता है अखिलेश यादव के सामने, जो कि आपकी रिश्तेदारी भी है और आप शायद कन्नौज के भी रहने वाले हैं, रिश्तेदारी है आपकी यहाँ पर, तो ये भी अपने रहने वाले नहीं। अच्छा, लोग हैं यहाँ पर। हाँ। तो ये भी कयास ये लगाया जा रहा है कि आपको इसलिए यहाँ पर टिकट दिया गया कि यहाँ पर मुस्लिम वोटों को प्रभावित कर सके आप? देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कन्नौज में कभी लोकल का सांसद नहीं बना, शीला दीक्षित से लेकर अखिलेश यादव जी तक। एक कन्नौज का बेटा सुब्रत पाठक, जिसको कन्नौज ने बनाया था लोकसभा का सांसद, आप उनका रोष देख लीजिए पूरे कन्नौज में। तो कन्नौज के अंदर आज मैं आया हूँ कन्नौज का बेटा बन के, और ये बेटे को कन्नौज ने एक्सेप्ट कर लिया है। कन्नौज की धरती ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है। 10 साल से जुड़े थे, अब ऊपर वाले का इशारा आ गया है कि हम तुमको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जाके यहाँ के लोगों की क़यादत करो, हर धर्म के लोगों की क़यादत करो, उनकी परेशानियों के लिए जाके लड़ो। समाजवादी पार्टी लमसम 30 साल तक यहाँ पर कन्नौज में राज किया और अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि ये मेरा घर है यहाँ पर। आखिर इतना क्यों विलम्ब हो रहा है यहाँ पर प्रत्याशी घोषणा करने में? अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सा घर है ये। अगर ये अपना घर होता तो ये चुनाव लड़के। अब वो कह रहे हैं कि नवरात्र में अच्छे दिन जब आएंगे तो घोषणा करेंगे। ये तो समझने वाली बात है, अच्छे दिन मतलब कितनी गलत बात कही है। मैं फिर कह रहा हूँ उनको कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मुस्लिम समाज से। हमारा पाक महीना चल रहा है, इतना पाक महीना हमारे लिए माह रमज़ान का, और उस पे बैठ के टिकट डिक्लेयर कर दिए होते तो समझ में भी आता। कर दिया ये कहकर अच्छे दिन आने दो नवरात्र के, इसका मतलब रमज़ान का दिन हम मुसलमानों का दिन उनके लिए बुरे दिन है। वोट मुसलमानों को चाहिए, वोट मुसलमानों का चाहिए। नेता मुसलमान बना है, मुख्यमंत्री मुसलमान बना है, रमज़ान को बुरे दिन कह रहे हैं। ये तो मैंने अगर उनकी स्पीच ना सुनी होती, मुझे तो स्पीच ये भेजा, मेरा नाम पत्रकार भाइयों ने लिया, फिर अच्छे दिन बुरे दिन मेरे दिमाग में चला, और किसी के दिमाग में क्यों नहीं चला? इतने प्रदेश में हमारे उलेमा हैं, वो भी तो उंगली उठा सकते, देवबंद भी है, जाने कितने मदारिस मदरसे हैं, बोल सकते थे इस बात। नवरात्र कह दिया तो उसमें क्या आपत्ति है? नवरात्र हमारा दिन है, नवरात्र और रमज़ान कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हर दिन अच्छे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नवरात्र का दिन चल रहा हो और मैं नेता हूं और मैं कहूं अच्छे दिन आने दो, तो इसका मतलब जो नवरात्र चल रहे हो बुरे हैं मेरे लिए। तो ये तो साफ साफ है कि रमज़ान बुरा है, नवरात्र अच्छा है उनके लिए। वो अपने मुस्लिम वोट को सोच रही है तो मेरा है ही, जो चाहे कह लो। अदर्स वोट को वो पाने के लिए वो इस तरीके का परपंच कर रहे हैं। 10 साल तक आप लोग बिल्कुल ज़मीन से बाहर रहे, आप लोग बिल्कुल फील्ड से भी बाहर रहे यहाँ पर,
तो ऐसे में जनता को कैसे आप विश्वास दिला पाएंगे और अपनी जीत का आधार कैसे रख पाएंगे? बहन जी कभी बाहर रही नहीं है, ये कहने की बात है। बहन जी का जो कैडर है हमेशा काम करता है और बहन जी अपने कैडर के लिए बहुत कुछ करती हैं। जब आप उनसे मिलेंगे और उनको समझेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, किसी के बारे में अफवाह उड़ा देना, वो तो मैं मिल के आया हूँ, 1 घंटे मेरी मुलाकात थी, बहुत से सवाल जवाब हुए, बहुत सी बातें हुई उनसे, लेकिन जब उनसे मिलेंगे तो पता लगेगा वो कैसी हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि लाखों वोटों से यहाँ पर हराएंगे इस बार जो भी प्रत्याशी यहाँ खड़ा होगा। भाजपा कहती है लाखों वोटों से हराएंगे, आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी का देखिए, वोटर 12 लाख है, 6 या 7 लाख वोटिंग परसेंटेज। अब आप ये देखिए, 13 मई को रिजल्ट आने, वो मतदान होने दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अभी ईद बाद जब मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा तो आप ही भाई छापोगे कि इमरान बिन जफर सबसे आगे। क्यों छापोगे पता है? सारा समाज, बहुजन समाज, समझ रहे हैं ना, बहुजन का मतलब सब आ गया उसमें। कोई लोधी, पाल, ठाकुर, ब्राह्मण, जितने भाई हैं हमारे, ये देखिए सब आगे आएंगे। अरे इनको बेटा मिलने जा रहा, वो सांसद बनने जा रहे हैं इस बार। मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, मैं कोई बाहुबल नहीं हूँ, मैं उनके बीच में आया हूँ। इन बाहुबल उद्योगपति जो ये अपना सिक्का जमा है, इसको खत्म करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्नौज की जो नगर पालिका है यहाँ पर बसपा का उम्मीदवार इस पर जीता था, वो भी तो नहीं है कि आप लोगों को आस लगा है कि आपको वोट ज़्यादा मिल जाएंगे? नहीं, आस नहीं लगा है, आस कुछ नहीं लगा। आस बस ये है कि हमारे साथ सपोर्ट आम जनता का है, मुस्लिम, दलित, गठजोड़ के साथ, अदर कास्ट, बहुजन में जो आप कहते हैं वो सब हमारे साथ आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।